सॉरी फ्रेंड्स, मैं टेक्निकल एरर की वजह से ये चैप्टर कल कंटिन्यू नहीं कर पाई। कोशिश करती हूँ आज इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। क्लिटोनियन, इसके औजार होमो हाइडेलबर्गोसिस से संबंधित हैं। ये लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व के हैं। क्लिटोनियन संस्कृति संभवतः एशुली संस्कृति के साथ साथ कुछ समय तक पनपती रही। ले वॉलवाई, पेरिस के पास एक स्थान है जहाँ से फ्लिंट पत्थरों के पाषाणकालीन औजार मिले हैं। लेवॉलवाई पत्थरों से शैल उतारने की विधि है जो मध्य प्लास्टोसीन काल की है। यह पाषाण औजार संस्कृति 3 लाख से 1 लाख वर्ष पहले की है। पाकिस्तान में सोहन नदी के औजार लेवॉलवाई तकनीक के हैं। तमिलनाडु में अतिरपक्कम एवं महाराष्ट्र में नेवासा से भी इसी तरह के औजार मिले हैं। लेवॉलवाई तकनीक के ही औजार अतिरपक्कम नेवासा से, तमिलनाडु के अतिरपक्कम और महाराष्ट्र के नेवासा से भी मिले हैं। जबकि ये एक पेरिस के पास इसका मतलब ये संस्कृति हुई थी। पेरिस के पास एक स्थान है लेवॉलवाई नामक स्थान का। माइको क्वीन, इस पाषाण औजार संस्कृति की खोज फ्रांस के लो माइको स्थल से हुई है। इसका समय 1,30,000 वर्ष से 60,000 वर्ष पहले का है। इसकी खोज ओटो होसर ने की थी। मोस्तारी, ये निरांडर मानव के पाषाण औजार संस्कृति है जो 1,60,000 वर्ष पहले की है। यह मध्य पुरापाषाण काल का समय है। डेनमार्क के विद्वान C.J. थॉमसन और कॉपहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 1836 में मानव इतिहास त्रिकाल 3 एज सिस्टम पाषाण, कांस्य और लौह काल में विभाजित किया गया था। 1865 में जॉन लुकाब ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल का विभाजन पुरापाषाण नवपाषाण में किया। अर्थात पुरापाषाण नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुकाब ने किया। 1961 में कॉम्सन और ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल तक के समय को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम पुरापाषाण काल, द्वितीय मध्यपाषाण काल और तृतीय नवपाषाण काल। इसमें नवपाषाण काल को उन्होंने भोजन उत्पादक का काल कहा। मतलब जो नवपाषाण काल था उसको भोजन उत्पादक का काल कहा। मतलब उस काल में भोजन का उत्पादन किया। पाषाण काल का विभाजन पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में किया। मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में 24 नवंबर 1869 को चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई। पुरापाषाण काल 1970 में एडवर्ड लॉर्टन ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। पूर्व निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। पुरापाषाण काल में जो हथियारों का आविष्कार हुआ था वो एक क्रांतिकारी घटना थी। मतलब उससे पहले कभी हथियारों के बारे में ना सोचा गया था ना आविष्कार हुआ था, इसलिए इसको एक क्रांतिकारी घटना की तरह से देखा गया। पुरापाषाण काल के लोग निग्रोडो जाति के थे। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुसफुट ने मई 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम स्थान से पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए जो एक हस्तकुठार था। रॉबर्ट ब्रुसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा गया। योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और वध करने का सबसे पुराना और स्पष्ट योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और वध करने का सबसे पुराना और स्पष्ट दो साक्ष्य 2 स्थलों से मिला है। फर्स्ट है द
फर्स्ट साक्ष्य जो मिला है वो है द इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख वर्ष पहले, और दूसरा मिला था जर्मनी में शोनीजेन से 4 लाख वर्ष पहले। पूरा पाषाण कालीन लोग पूर्णतः आखेटक पर निर्भर थे तथा वे बदोश की तरह जीवन व्यतीत करते थे। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादन नहीं करता था। मतलब इस टाइम पे लोग जो थे खाना बदोश इधर उधर घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करते थे और वो सिर्फ खाते थे, कुछ उत्पादन नहीं करते थे, कुछ प्रोडक्शन उस समय में नहीं होती थी। वो जो भी उस टाइम पे पेड़ पौधे जो भी होता था या पशुओं को मार के वो सिर्फ खाते थे, कंज्यूमर ही थे। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनके आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले माना जा सकता है। बोरी में निम्न पुरापाषाण काल प्राचीनतम तिथि बताई गई है। फ्रांस स्थित टेरा अमाटा में घास फूस की लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियां मिली हैं जो सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्क्वार्टा क्रॉस में पत्थरों के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। 14 लाख वर्ष से 10 लाख वर्ष पुराने हैं। केन्या में किलाबो और ओर्लोजाइसी के खनन स्थलों से हजारों की संख्या में शल्य उपकरण और हस्तकुठार भी मिले हैं जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पहले के हैं। स्पेन की अल्टामीरा की गुफा से 1879 में प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकारी मिली है। यहाँ जानवरों के चित्र मिले हैं। फ्रांस के लेस्कॉस एवं शोवे की गुफा से भी जानवरों के सैकड़ों चित्र मिले हैं। इन सभी गुफाओं से 30,000 से 12,000 वर्ष पहले के गुफाओं के चित्र जो है वो 30,000 से 12,000 वर्ष पहले के हैं। दफनाने की प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य 3 लाख वर्ष पहले का है। चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले का है। आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य 27,000 वर्ष पहले का है। सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000 वर्ष पहले का है। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। पुरापाषाण कालीन निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरणों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम H.L. मोवियस ने किया था। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी सिंध की सहायक नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। इसी कारण से सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। टेरा एवं पीटरसन ने सोहन घाटी में इस काल के मानव को द्वितीय अंतरिम युग का बताया। सर्वप्रथम 1928 में D.N. वाडिया सोहन घाटी का पितामह, D.N. वाडिया जो थे वो सोहन घाटी के पितामह थे, ने संस्कृति का उत्खनन कर सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया है। सोहन संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग 1936 में H.D. टेरा ने किया था। 1930 में K.R.U. ने सोहन घाटी पिंडघेब स्थल का उत्खनन किया। 1935 में H.D. टेरा और T.T. पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग का सर्वेक्षण किया। पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त किए। H.D. संकलिया ने सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्यों एवं हस्तकुठार प्राप्त किए। सोहन घाटी में कुल 5 वेदिकाएं मिली। सेकंड है हस्तकुठार संस्कृति, एशुली संस्कृति। हस्तकुठार संस्कृति को एशुलियन संस्कृति भी कहा जाता है। हस्तकुठार संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुसफुट ने मई 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किए। उसके बाद सितंबर 1863 रॉबर्ट ब्रुसफुट ने W. किंग ने मद्रास के समीप अतिरपक्कम से तथा जनवरी 1864 में फिर से पल्लवरम से कई उपकरण प्राप्त किए। मद्रास के समीप वैदम दूरे
से भी कई उपकरण प्राप्त किए। हस्त कुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठा मिलने के प्रमाण मिले हैं। पूर्व पुरापाषाण काल के औजार, जो पूर्व पुरापाषाण काल के औजार थे वो थे हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, विदर्णी, गंडासा, गंडक। ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, जैसे कि पूर्व पुरापाषाण काल में क्या क्या औजार मिले थे, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस काल के उपकरण क्वार्जाइट पत्थर से बने थे तथा मनुष्य कौर उपकरणों का प्रयोग करता था। बटिकाशम पैबुल, पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल एवं सपाट हुए पत्थरों के टुकड़े। बटिकाशम पेबुल जो थे, जब पानी के बहाव में गोल मटोल पत्थर आते थे उनको बटिकाशम पेबुल कहा जाता था। गंडासा चॉपर, पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण जिसके ऊपर एक और फलक निकालकर धार बनाई जाती थी। गंडासा चापर जो होता था उसमें एक और फलक निकालकर धार बनाई जाती थी। खंडक चॉपिंग, इसमें पेबुल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती थी। पूर्व पुरापाषाण काल स्थल, उत्तर भारत में निम्न स्थल सोहन घाटी, पंजाब और पाकिस्तान, कश्मीर, थार का रेगिस्तान, राजस्थान के डिडवाना एवं चित्तौड़गढ़। बेलन घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका नर्मदा, प्राग सोहन उपकरण सोहन घाटी में मैकलपुर, चौतारा, कलार, चौमुख आदि स्थल मिले हैं। चौतारा का समय तृतीय अंतरहिम युग माना जाता है। चौतारा उत्तर दक्षिण की परंपरा का एक मिलन स्थल है। यहाँ के उपकरणों में प्राग सोहन के फलक सोहन परंपरा, पैबुल एवं फलक तथा मद्रास परंपरा हस्त कुठार सभी मिलते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के कोर्टलयार नदी घाटी से पूर्व पुरापाषाण काल स्थल मिले। भीमबेटका, प्राग इतिहास में जो प्राप्तियां हुई थी खोज में या जैसे भी, उनके बारे में अब हम जानते हैं। भीमबेटका, होमो सेपियंस मानव गुफा, प्रथम मानव गुफा चित्रकला के उदाहरण। भीमबेटका से जो था होमो सेपियंस मिले थे और प्रथम मानव था, और चित्रकला के कुछ वो मिले थे गुफाओं में जो उन्होंने चित्रकारी की थी। नेवासा, रोहन और अरेटाइन शैली के बर्तन और पटसन का साक्ष्य। इस टाइम पे नेवासा से मिला है रोमन, अरेटाइन शैली के बर्तन और पटसन के साक्ष्य। अतरंजी खेड़ा, लोहे की भट्टियां व सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव, मातृ देवी की प्रतिमा, विविध शिल्पों एवं प्रचलन के प्रमाण। मेहरगढ़, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती। कोल्डी हवा, चावल के साक्ष्य मिले। चिरान से हड्डी के उपकरण मिले। बुरझोम से गर्तावास, पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाया गया। और बागोर एवं आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पलवरम से हैंडेक्स हस्त कुठार का प्रथम साक्ष्य मिला है। सराय नाहर व महदहा से मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला है। सराय नाहर मानव आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य मिला है। माहुर झारी इस्पात का साक्ष्य मिला। पिकली हल भस्म के टीले एवं निवास स्थल के साक्ष्य मिला है। दैमाबाद जॉर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल। गिलुंद प्रस्तर फलक उद्योग। कायथा एवं एरन भारत एवं ताम्रपाषाण संस्कृति का सबसे प्राचीन बस्ती। गुनेरिया मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी ताम्र निधि। लंघनाज गुजरात मध्यपाषाण संस्कृति माइक्रोलिथ का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। तमिलनाडु में मिले निम्न पुरापाषाण काल स्थल। पल्लवरम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में इसकी खोज की थी। अतिरपक्कम रॉबर्ट ब्रूसफुट एवं विलियम किंग्स की खोज है। वैदमदुरै मानजान कारनाई नर्मदा घाटी से
होमो इरेक्टस या आद्य होमोसेपियंस मानव के अस्थि अवशेष मिले हैं। नर्मदा घाटी के हथनोरा मध्य प्रदेश स्थल से 1982 में अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस आद्य होमोसेपियंस प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी के जीवाश्म को खोजा है। यह भारत से खोजा गया है प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। हथनोरा से हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं। आंध्र प्रदेश कर्नूल, गिलुंद, करीमपुड़ी एवं नागार्जुन कोंडा निम्न पुरापाषाण काल स्थल है। कर्नाटक स्थित इसामपुर पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने का केंद्र है। मध्य प्रदेश से सीधे जिले में सोहन नदी घाटी के सिंघवाल में निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध तथा केरल को छोड़ सभी स्थलों से पूर्व निम्न पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए। मध्य पुरापाषाण कालीन में अब देखते हैं मध्य पुरापाषाण कालीन में क्या क्या मिला है। 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड था। पूर्व पुरापाषाण काल के बाद के समय को भारत में V.N. मिश्र द्वारा मध्य पुरापाषाण काल, H.D. संकलिया द्वारा श्रृंखला सेकंड, K.D. बैनर्जी द्वारा नेवासियन, G.C. महापात्रा द्वारा मध्यपाषाण युग तथा K.N. घोष द्वारा शैल्य संस्कृति के नाम से जाना जाता है। H.D. संकलिया ने 1955 में सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज गोदावरी की सहायक प्रवर नदी घाटी स्थित स्थल नेवासा महाराष्ट्र से की है। H.D. संकलिया ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित स्थल नेवासा को मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल घोषित किया है। कार्वियन द्वारा खोजे गए मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल चरकी, नेवासा तथा महाराष्ट्र से पहले पुरापाषाण कालीन शिविरों का उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। मोस्तारी संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण फलक, वेदनी, वेदक और शल्क से बनी खुरचनी। इस काल के उपकरण मुख्यतः शल्क पर आधारित थे। ये क्वार्ट्जाइट के स्थान पर चार्ट, जस्पर, फिल्टन आदि पत्थरों के बने थे। इस काल में प्रधानता फलकों की थी। इसलिए H.D. संकलिया ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया है। खुरचनी एवं वेदक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे, अतः इसे खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य पुरापाषाण काल स्थल महाराष्ट्र में नेवासा, बिहार में सिंहभूम, पलामू, उत्तर प्रदेश के चाकिया, वाराणसी, सिंगरौली के बेसिन, मिर्जापुर, बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा, रायसेन जिला, गुजरात में सौराष्ट्र का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में व्यास, बाणगंगा और सरस्का घाटी, दक्षिणी राजस्थान में वागन, वेचारा एवं कदमली घाटियाँ, राजस्थान में अजमेर में बूढ़ा पुष्कर झील एवं थार मरुस्थल से प्राप्त मध्य पुरापाषाण कालीन उद्योगों को V.N. मिश्र से लूनी उद्योग की संज्ञा दी गई है। संघवी गुफा पुरास्थल मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल 4000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। उत्तर पुरापाषाण काल के औजार फलक पर आधारित थे। उच्च पुरापाषाण में फलक मतलब ब्लेड पर आधारित थे। यह फलक दक्षिणी संस्कृति कहलाती थी। इसे चाकू संस्कृति भी कहते थे। फलक मतलब चाकू, संस्कृति पतले थे ना, इसलिए चाकू संस्कृति। फलक ब्लेड के उपकरणों का निर्माण चार्ट, जस्पर, फ्लेल्ट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया। उच्च पुरापाषाण काल के स्थल झारखंड की सिंहभूम, मध्य प्रदेश के जोगदाहा, भीमबेटका का बंगुरी, रामपुर, भागौर, महाराष्ट्र के पटने, भदने,
भदने, इनाम गांव, आंध्र प्रदेश के रानी गुंटा, वेमुला, नागार्जुन कोंडा, कर्नूल में बिल्ला सुरगम गुफा, प्रकाशम जिले में पेलूरू घाटी, कर्नाटक में शोरपुरा दोआब से सलवादगी एवं मेरल भावी, गुजरात के पावागढ़ क्षेत्र में विजदी, राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, भीमबेटका, मध्य प्रदेश की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पहली बार गुफा का प्रयोग एवं गुफा चित्रकारी का प्रयोग इसी काल में हुआ था। यद्यपि भीमबेटका में चित्रकला की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में हुई थी, लेकिन भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में चित्र मध्यपाषाण काल के हैं। आंध्र प्रदेश में बेटम चार्ला के पास स्थित स्थल मुचतला चिंतामणि गवी से उच्च पुरापाषाण कालीन गुफा के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 90% से अधिक हड्डियों से यहाँ से जो प्राप्त उपकरण है वो 90% से अधिक जो है हड्डियों से बने हैं, जो सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुचतान चिंतामणि गवी शैलाश्रों से मिले हैं। उच्च पुरापाषाण काल में हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में इलाहाबाद नदी में लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। ये दुनिया की प्राचीनतम स्थित निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है। हालांकि रॉबर्ट जी बेडनरिक ने इसे उच्च पुरापाषाण काल का एक क्षतिग्रस्त हड्डी बर्छी बताया है। महाराष्ट्र स्थित पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल टुकड़े पर कुरेद कर बनाई गई लाइनें इसी काल की कला का प्रमाण है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी का सबसे पहले 1860 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के केन नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी और सोहन घाटी में अनेक उच्च पुरापाषाण कालीन स्थलों का पता चला। 1960 के दशक में इन दोनों घाटियों में G.R. शर्मा द्वारा अन्वेषण किया गया। बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो में उच्च पुरापाषाणिक चरण से लेकर नवपाषाण युग तक के एक बसावट अनुक्रम का पता चला है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित बिलासपुरा से प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कर्नूल से पुरापाषाण काल में राख के साक्ष्य मिले हैं। मेदलिनियन संस्कृति को उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति कहा जाता है। मूलतः यह पश्चिमी यूरोप की संस्कृति का नामकरण फ्रांस के वेजर घाटी में स्थित ला मेडेलियन नामक स्थल से प्राप्त शैलाश्रय के बाद इस स्थल के नाम पर वह उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता, नए चकमक उद्योग की स्थापना, आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी होमो सेपियंस का उदय, मध्यपाषाण काल जो कि 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व था। मध्यपाषाण काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग होडर माइकल वेस्टूप ने किया था। मध्यपाषाण काल के उपकरण माइक्रोलिथ की भारत में सर्वप्रथम खोज 1867 में ACL कार्लाइल ने विंध्याचल क्षेत्र में की थी। कार्लाइल ने ही सबसे पहले भारत में गुफा चित्र खोजे। भारत में मध्यपाषाण काल होलोसीन युग के साथ शुरू हुआ। सूक्ष्म पाषाण काल संबंध मध्यपाषाण काल से है। प्रमुख उपकरण चलसेडोनी से बने हैं तथा औजार बनाने की तकनीक फ्लूटिंग कहलाती है। मध्यपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल गुजरात, लंगनाज, रतनपुर, केनेवल, लोटेश्वर, आंध्र प्रदेश।